कंज कृपा सिंधु नरि रूप हरि महामोहतम पुंज जाय सुवचन रवि कर निकर बंदो गुरुपदि पदम परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा जय गुरुदेव मेरे साईया मोहि देव भक्त की दात दुख सुख कुछ व्यापै नहीं छूटे सभी उत्पात बार बार विनती करूं सतगुरु स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन में लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पायो वेदा काल कर्म के जाल में बहु पायो खेदा भाग्य जगा मेरा याद का मिले सतगुरु आए सुरती शब्द लखाए के दीनों पंथ गाए सही जी में सतगुरु मिले सोबत लिया जगाए कोट जन्म का पंथ था पल में दिया लखाए निस दिन बहता जाती था लोभ मोह की धार दरिया गुरु तैरू मिला कर दिया पल्ले पार जो मैं कुमत कुशीव का तो तुम ही को लाए अपने विरध की लाज को राख लियो महाराज ऊंच नीच बुरा भला मैं सब विधि तुम्हारा तुम बिन स्वामी जगत में कौन ही तू है मेरा हम तो निस दिन ही गुरु भूल पे भूल करें औगुड़ी हम में बहुत है कहलो ना तू कहीं तुम तो सदवक संधि हो दया क्षमा भंडार गुड़ियों गुड़ की जीव पर करते नहीं विचार कामी नारी प्यारी जिम लोभी को प्रिय दाम ऐसे सतगुरुदेव जी हृदय बसो मेरिया गुरु दया कृपा सर माथे हो दुनिया की झंझावातों में हीरा तो चमका करता है घनघोरी अंधेरी रातों में जरा प्रेम से बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। एक बहुत छोटी सी प्रार्थना बोले ना आप सभी लोग बोले जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कैसे गुरु से मिलूं मैं जाए गली तो चारों बंद भई कैसे गुरु से मिलूं मैं जाए गली तो चारों बंद भई और कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाए गली तो चारों बंद भई कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाए गली तो चारों बंद भई ऊंची नीची राह पुटीली पैर नहीं ठहराए ऊंची नीची राह पुटीली पैर नहीं ठहराए और ऊंची नीची
अरे सोच सोच पग धरूं जमी पर मुंह पे चलो न जाए। सोच सोच पग धरूं जमी पर मुंह पे चलो न जाए। गली तो चारों बंद भई, कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाए। गली तो चारों बंद भई, कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाए। गली तो चारों बंद भई। अरे ऊंचो महल पिया को मेरे मुंह पे चढ़ो न जाए। ऊंचो महल पिया को मेरे मुंह पे चढ़ो न जाए। और कैल साकरी राह पुटीली पवन झरो घाले। गली तो चारों बंद भई। और गैल साकरी राह पुटीली पवन झरो घाले। गली तो चारों बंद भई, कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाए। गली तो चारों बंद भई, कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाए। गली तो चारों बंद भई। और कदम कदम पर पहरावठा को सुभट मार। कदम कदम पर पहरावठा कदम कदम भटमार। और ये बिदना कैसी लिख दीनी, दूर बसो हमारो गाँव। गली तो चारों बंद भई। और ये बिदना कैसी लिख दीनी, दूर बसो हमारो गाँव। गली तो चारों बंद भई, कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाए। गली तो चारों बंद भई, कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाए। गली तो चारों बंद भई। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दियो बता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दियो बता। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दियो बता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दियो बता। अरे जन्म जन्म की बिछड़ी मीरा प्रभु से दियो रे मिलाए। जन्म जन्म की बिछड़ी मीरा प्रभु से दियो रे मिलाए। गली तो चारों बंद भई, कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाए। गली तो चारों बंद भई, कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाए। गली तो चारों बंद भई। जय जय। आप प्रेमियों, बड़ा ही परम सौभाग्य हमारा आपका है जब हमारे पूर्व जीवन के जब शुभ संस्कार जब उदय होते हैं, तब हमको आपको इस मानव जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। और प्रेमियों, सत्संग में हम अपनी इच्छा से आ भी नहीं पाते, चाहे कितना कोई प्रयास कर ले।
क्योंकि तो गांव में सत्संग हो रहा, कितने से लोग यहाँ आए गाँव के हैं, अभी तो दिव्यो परसेंट आए गाँव के लोग, बाहर एक लोग हैं। क्योंकि सत्संग में वही लोग आते हैं जिन पर प्रभु की विशेष दया होती है। क्योंकि इस देश का, दुनिया का जो 3 लोग के जो मालिक हैं, वो तो इन सारे संसार के जीवों की डोरी उनके हाथ में है। वो तो सबको भटकाने में लगे, कोई जीव जो है इस संसार से निकल ना जाए। लेकिन जिनकी लगन, जिनकी आस्था, जिनकी तड़प, जिनकी तवज्जा हमेशा अपने निज घर जाने की लगी रहती है, तो वो अपने सतगुरु के हर क्षण हर पल यही गुजारे से ही प्रार्थना करते रहते हैं कि गुरु महाराज, अब की बार हमको आपके मानव शरीर मिला है और आप भी हमको मिल गए, और इस बार प्रभु हमारा ये जन्म जन्मांतर का बिगड़ा हुआ ये काम प्रभु आप ही केवल संभाल सकते हो, और इस संसार में कोई ऐसा हितैषी नहीं है जो इस हमारे बिगड़े हुए काम को कोई बना दे। तो प्रेमियों, बड़ा सौभाग्य हमारा आपका। गुरु महाराज कहते हैं जहाँ सत्संग की चर्चा होती है वहां मैं पहले ही उपस्थित हो जाता हूँ, और कहते हैं पूरा नहीं तो आधा तो समझ ही लो। तो जब गुरु महाराज जब पहले ही दया की झोली लेकर आ जाते हैं, तो फिर हमको आपको शंका करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। एक काशी बसे तो करवट है, करवट बसे तो दूर, और जिसके हृदय ना मिले तो वो काशी से भी दूर। कहते हैं जिसका भाव सच्चा है, जिसकी लगन सच्ची है, तो मालिक बिल्कुल उसके पास है, पास बिल्कुल। और जिसकी लगन सच्ची नहीं है, और जिसका भाव गुरु महाराज पता नहीं मथुरा होंगे कहाँ होंगे, तो उसके लिए तो गुरु महाराज नहीं है। और जिसका भाव गुरु महाराज यही है, तो उसके लिए यही, समझिए, जैसा भाव वैसी दया। तो इसलिए गुरु महाराज को हर हाजिर और नाजिर हमको आपको समझना चाहिए। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कि गोरे काऊ तो मैं मानो समाति जानो, अपूरण रूपा गुरु पहचानो। कहते गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुण पूर्ण रूप से वो अनामी महाप्रभु ही इस मानव शरीर में आते हैं, क्योंकि अगर वो मानव शरीर में नहीं आएंगे तो हमको आपको ये आत्मा और परमात्मा का ये गुप्त भेद बताएगा कौन? गुरु महाराज ने कहा जो वहां जाएगा और लौट के वापस इसी पुल पर आएगा तो वही तो तुम्हें बताएगा, और जो चला गया लौट के नहीं आया वो क्या बताएगा? कितने लोग इस गांव से चले जाते हो, कोई आया बताने कहाँ गए? स्वर्ग गए, वैकुंठ गए, नरक गए, स्वर्ग गए, कहाँ गए? कोई पता लगा उनका? कोई पता नहीं। कहते जो चला गया लौट के नहीं आया वो भी नहीं बताएगा, और जो कभी गया नहीं वो भी नहीं बताएगा। बताएगा वही जो जाएगा और फिर से लौट कर इसी पोल पर आएगा, वही तुम्हें बताएगा। तो ऐसे संत महापुरुष होते हैं जो अवतारी शक्तियां आती हैं, जैसे रामकृष्ण और तमाम अवतार हुए, तो ये तो सब निमित्त अवतार होती है। पाप का विध्वंस करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के निमित्त इनका अवतार होता है। और संतों का जो अवतार होता है वो नित्य अवतार होता है, रोज जाना रोज आना। गुरु महाराज कहते हैं संत महापुरुषों का आने जाने का जो रास्ता होता है वो बिल्कुल साफ होता है। वो तो आंख बंद किए तो उधर गए, आंख खुली तो इधर आए, उन्हें कोई देर नहीं लगती है। तो गुरु महाराज का इस शब्द के अंदर इतनी तेज गति है कि इसके सामने आज तक कोई ना ऐसा रॉकेट बन पाया, ना कोई ऐसा जहाज बन पाया जो इस शब्द के बराबर जिसकी स्पीड हो। इतनी स्पीड इस शब्द की है, ये तो सेकंडों में खंडों और ब्रह्मांडों का भेदन करता हुआ और ये शब्द जो है निकल जाता है। लेकिन बात यही कि करनी का भेद है। हम आप चाहे कितना कुछ कहते रहे, कहने से कुछ मसला हल नहीं होता है। कि कहे सुने कुछ काज न होई,
और मेहनत करो तो कुछ फल पावे। क्या अगर हम मेहनत करें, कशिश करें, अभ्यास करें, सेवा करें, सत्संग सुने, सुमरन ध्यान भजन करें, मेहनत करें थोड़ा। अरे भाई जैसे कोई बिजनेस व्यापार करते हो तो बगैर मेहनत के उसमें कोई फायदा थोड़ी होता है। मेहनत करोगे तभी फायदा होगा। अब ये भक्ति की खेती है, ये नाम की खेती है, इसमें हम आप मेहनत करेंगे तभी तो कुछ हमको आपको हासिल होगा, और मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि कहे सुने को चाहत न होई, मेहनत करो तो कुछ फल पाई। मेहनत करो तो कुछ ना कुछ फल जरूर मिलेगा। कहते मनुष्य मजदूरी दे दो तो क्यों रोकेंगे राम। जब आदमी का काम आदमी करता है तो उसे मजदूरी देता। जब आप भगवान का अगर काम करोगे तो भगवान को कंगाल थोड़ी तुम्हारी नहीं मानी करने हैं। गुरु माँ कहे भाई दुगुना ले लो, तिगुना ले लो, चौगुना ले लो, सौगुना ले लो, और कितना लोग बोलो है। तो इसलिए प्रेमियों, अब हमको आपको ये थोड़ा सा सूझबूझ होनी चाहिए कि संसार में सबसे खरी चीज कौन सी है, खरा सौदा। तो एक बार नानक जी के पिता ने एक बार बाजार में नानक जी को भेजा और कहा बेटा बाजार से जो सबसे खरा सौदा उसे खरीदना था। तो नानक जी पूरे मार्केट में घूमे, उन्हें कोई खरा सौदा नहीं दिखाई दिया। एक जगह एक महात्मा जी का ऐसा सत्संग हो रहा था, लंगर भी चल रहा था। तो नानक जी गए और उसी में वो जो पैसे ले गए वो सब दे आए। जब शाम को अपने पिता कालू के पास आए तो पिताजी ने कहा बेटा ले आए खरा सौदा। बोले हाँ पिताजी ले आए। बोले क्या लाए? बोले मैं पूरे मार्केट में घूमा, मेरी समझ में ही नहीं आया खरा सौदा क्या है। तो एक सत्संग हो रहा था, वहां मैंने सुना कि जो सत्संग में जो सेवा या सहयोग जो लोग करते हैं उसका बहुत बढ़ चढ़ के उनके लिए पुण्य फल मिलता है। और वो ऐसा पुण्य फल कि शरीर छूट जाने के बाद वही काम आता है और संसार की कोई चीज काम नहीं आती है। तो मैंने इसलिए वो महापुरुषों के सत्संग में वो मैंने सेवा दे दिया। नानक कहने वो उनके पिता कालू कहने लगे ठीक है यही तो मैं तुम्हारी परीक्षा दे रहा था कि कितना तुम्हारे अंदर सूझबूझ है, कितना ज्ञान है। तो कहने का मतलब ये हमारा आपका है कि शरीर के लिए तो हम आप सभी लोग करते रहते हैं, सब करते रहते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। वो फैक्ट्रियां रात दिन चलती, 24 घंटा चलती रहती, सब लोग रात दिन मेहनत करते रहते हैं। किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए। अब शरीर बताते हैं किराए का मकान, और जो हमारा आपका वास्तविक स्वरूप है जिसको हम आप जीव आत्मा या रूह कहते हैं, अरे उसके बारे में काम तो बड़ी दूर की बात रहेगी। हम इसको आज तक जान ही नहीं पाए कि हमारा वास्तविक स्वरूप है क्या है। तो बताओ कितनी बड़ी भूल है। महापुरुष कहते हैं घट में है दिखे नहीं लानंद ऐसी जिंद, धिक्कार ऐसे इस जीवन को कि इतना बेकीमती मानो शरीर हमको आपको सृष्टि का सबसे ऊंचा दर्जा मिला और हम अपने आप अपने स्वरूप को ही नहीं देख पाए है। तो कहते हैं घट में है दिखे नहीं लानत ऐसी जिंद, और कभी रिया संसार को भयो मोतिया बिंद। इस सारे संसार को एक मोतिया बिंद हो गया। रास्ता कहीं जा कहीं रहे, रास्ता तो कहीं है और हम जा रहे हैं कहीं। देखो दो रास्ते बताए, एक रास्ता पूरब और एक रास्ता पश्चिम। तो जो पूरब का रास्ता है ये है काल का रास्ता। इधर काल भगवान बैठे हैं और जितनी जीव आत्माएं हैं संसार में, संतों के अपनाए जीवों को छोड़कर बाकी सारे जीवों की जीव आत्मा की डोरी काल भगवान के हाथ में है। अब क्या स्थिति है कि जैसे खिलाड़ी पतंग उड़ावे और डोरी देता देता चढ़ जावे। किसी जगह पतंग उड़ाने वाले तो पतंग डोरी छोड़ते जाते हैं, पतंग ऊपर आसमान में उड़ती चली जाती है। कहते उड़ जा भाई कितनी उड़ा, डोरी तो उनके हाथ में है ना।
और जब खिलाड़िया पतंग उतारा और खींचे डोरा धरती पर डारा। जब खिलाड़ी की इच्छा होती लाओ पतंग उतारने तो वो डोरी खींचना शुरू कर देता है और डोरी खींच के जमीन पर डाल देता है। तो ऐसे ही काल भगवान के हाथ में सारे जीवों की डोरी है और वो उड़ा रहे सबको। उड़ रहे लोग इस संसार, उड़ रहे नहीं उड़ रहे। जैसे घर के गुरु महाराज कहते बच्चा कितनी बेईमानी कर लो, कितना धन इकट्ठा कर लो, ये जिसका है वो ले लेगा। अरे भाई जिस जमीन में आप बैठे हो, जब आप नहीं बैठे इससे पहले किसी दूसरे की रही होगी। अब आप बैठ गए, आप चले जाओ, फिर कोई और बैठ जाएगा, है नहीं। यह स्थायी किसी का कोई टिकाव नहीं है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते बच्चा चाहे इतना आप इकट्ठा कर लो, सुई की नोक भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं। तो अब काल के हाथ में डोरी है, वो खींचता है और उसका ये वरदान है कि वो 1.25 लाख जीवों को पैदा करना, 1 लाख रोज को खाना। मतलब 1.25 गुना पैदा करना, लाख की बात छोड़ो, कहने का मतलब 1.25 गुना पैदा करता है और 1 गुना खा जाता है। तो ये उसका है भोजन है। सारे संसार की जीव जो है ये सब काल के भोजन है। तो अब कर्म कांड की साधना में जो लोग लगे हैं, अरे भाई तमाम प्रकार के, पहले तो देखो जब सृष्टि बनी थी तो कोई एक ही धर्म था, ना कोई जाति थी, ना कोई पाति थी, ना कोई वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं। तुम वो शास्त्रों को उठा के देख लो। वर्ण व्यवस्था कब बनी? जब त्रेता युग आया और भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ और उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाकर तैयारी की। तब से ये जात पात और वर्ण व्यवस्था चल पड़ी। पहले तो कहा अपन अल्लाह नूर आया, आपस में सब बंदे और एक नूर से सब जब उपजा, कौन खरी कौन बनते, कि सब उस एक पिता की संतान है। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। कर्म से हम आप चाहे छोटे हो जाए चाहे बड़े हो जाए, परमात्मा ऐसे कोई बंटवारा नहीं। हवा चलती सबको लगती है, सूरज निकलता सबको प्रकाश देता है ना। सब कुछ परमात्मा की जो चीजें हैं वो सबके लिए कोई पक्षपात नहीं। लेकिन ये तो हमने आपके सब धर्म की मर्यादा को खराब कर दिया। सत्य सृष्टि को बने बहुत समय हो गया, 1 अरब 78 करोड़ वर्ष लगभग इस सृष्टि को बने हुए हो गया। अब पहले तो एक ही धर्म था, मानव धर्म है कि मनुष्य की एक ही जात, लोग पचारा करे दिन रात, उसमें एक ही जाति थी, एक ही धर्म था, मानव धर्म। अब बीच में बहुत धर्म आए। अब से 3500 वर्ष पहले ईसाई मत आ गया। ईसा मसीह आए, उन्होंने बाइबल लिखी और लोग ईसाई मत को मानने लगे। इसके बाद लगभग 14 साल पहले इस्लाम आया, हुजूर मोहम्मद साहब आए, उन्होंने कुरान लिखा, इस्लाम को लोग मानने लगे। इसके बाद महात्मा बुद्ध आए तो बौद्ध धर्म को लोग मानने लगे। महावीर स्वामी आए तो जैन धर्म को लोग मानने लगे। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह आए तो लोग पगड़ी बांधने लगे, सिख हो गए। क्यों भाई? तो गुरु महाराज कहते जब ये कोई नहीं आए थे, जब राम नहीं आए थे, कृष्ण नहीं आए थे और ईसा मसीह नहीं आए थे, मोहम्मद साहब नहीं आए थे और महावीर स्वामी नहीं आए थे, महात्मा बुद्ध नहीं आए थे और गुरु गोविंद सिंह नहीं आए थे, तो इससे पहले कौन सा धर्म था? ये बात सोचो पहले। तो इससे पहले केवल मानव धर्म था। और उस जब मानव धर्म को लोग मानते थे तो मालूम क्या था कि सभी सतयुग योगी सब विज्ञानी और धर प्रभु ध्यान तरह मोह प्राणी, सबको अपने निज घर जाने का रास्ता पता था। लेकिन जब तमाम प्रकार के काल ने आकर कि काल दिया जीवन को धोखा और यहाँ से सत मत काऊ नहीं पोका, काल ने धोखा दे दिया। तमाम धर्म बना दिए, तमाम जाति बना दिया, तमाम प्रकार के कर्मकांड बना दिए, 68 तीर्थ धरती पर स्थापित कर दिए काल भगवान ने। अब उनमें शक्ति को भर दिया, तुम जाओगे आपकी मनोकामना पूरी होगी, स्वारा सिद्धि मिल जाएगी आपको। और उसी में लालच में जीव फंस जाते हैं। तो महापुरुष बता रहे हैं कि काल ने जीवों को धोखा दे दिया, असली चीज को छिपा दिया और नकली चीज तमाम बनाकर तैयार कर दी। और नकली चीज में चमक होती ज्यादा, असली चीज में चमक होती है कम है।
कि काल दिया जीवन को धोखा, या से सतमत काऊ नहीं बोखा। जो सतलोक का जो रास्ता था, जो संत मत था, उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। तमाम ने काल तमाम रास्ते बना के तैयार कर दिए कि काल लाई तने मन मेरा, सुख दुख पाया तुम वो तेरा। अब काल ने पहले तो हमारी आपकी जीवात्मा सूक्ष्म थी। काल ने क्या किया कि 5 तत्वों का शरीर बनाया। जैसे लोग पिंजड़ा में तोता पालते हैं, पिंजड़ा बना के पहले तैयार करते हैं, तभी तो तोते बंद करते हैं। ऐसे ही काल भगवान ने हमको आपको फंसाने के लिए 5 तत्व का ये शरीर बनाया और इसमें हमारी आपकी जीवात्मा डालती। आई तो ये सतलोक थी, सतलोक से आई थी कि सोरत बूंद तज सिंध को आई 10वें द्वार। उस अनामी सिंध को छोड़ करके धीरे धीरे मंडल दर मंडल उतरती उतरती और ये आकर वो पार ब्रह्म स्थान पर ये धार ठहरी। समझे? तो सूरती बूंद तज सिंध को और ये आई 10वें द्वार। अभी यहाँ से उतरी पिंड में, अब आए फंसी 9 द्वार। तो यहाँ से ये पिंड में उतारी गई। अब पिंड में क्या है कि 9 द्वार शरीर के खुले हैं, इन्हीं में आके फंस गई। अब पहले तो उसका शब्द था, साथ था शब्द से, प्रकाश से, लेकिन जब इस पिंड शरीर में डाली तो इसका साथ हो गया मन से, इंद्रियों से। अब मन इंद्री संबंध करिए फांसी जगत के नार। अब उस निज घर का रास्ता भूल गई। अब ये उपासना तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए भाई भक्ति तो आप कर रहे हो, अच्छा जरा आंख बंद करके तो देखो कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। तो कहते भाई कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, लिखा दिखाई तो फिर कहाँ जाओगे बोलो, है? तो मन इंद्री संबंध करिए फंसी जगत के लाल। अब सुख दुख में भटकत फिरे बहे 84 दार। रास्ता बंद कर दिया उधर का, समझे? अब ये 84 लाख में ये जीवात्मा चक्कर लगा दिया, कभी स्थावर में तो कभी उसमज में और कभी अंडज में तो कभी पिंडज में। इस प्रकार ये चक्कर काट रही है कि शब्द बिना श्रुति आंधरी, अब कहो कहाँ को जाए। अब द्वार न पावे निकसराए, फिर भटका खाए। शब्द का आधार छूट गया। अब कोई मिल भी जाए बताने वाला तो पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? कि सूरत सभा दे मारा गया तो झीना, जानत कोई संत प्रवीणा। अब सुरत शब्द मारा गया बहुत झीना, क्योंकि जब सुरता इतनी झीनी जैसे कोई मशीन में या किसी लेंस के द्वारा इसको देखा नहीं जा सकता, तो शब्द तो इससे भी ज्यादा झीना है ना। तो झीनी सुरता सवाद नहीं पकड़े, और शब्द बिना आत्मो नहीं दर से। बात बड़ा कठिन पड़ गई ना कि अब झीनी सूरत है, शब्द पकड़ में आ नहीं दिया, और जब तक शब्द नहीं पकड़ेगी जीवात्मा तो आत्म दर्शन होगा नहीं, और जब आत्म दर्शन नहीं होगा तो भूल भरम अंदर से निकलने वाला है नहीं। और जब आत्म दर्शन हो जाएगा तो वातामुदर सन तामसो प्रकाशा, और सब होए भूल भरमो का नाशा। जब आत्म दर्शन होगा तो अंधकार निकल जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, और भूल भ्रम का, ज्ञानता का, जड़ता का जो पर्दा पड़ा हुआ है वो सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा महापुरुष बता रहे प्रेम है। तो कहा है कि अस संजोग कृपा से हो
बात बड़े ध्यान से सुनो। कह रहा है ऐसा संयोग बड़ी कृपा दया गुरु होगी तब बनेगा कि अस संयोग दया से होई और संत कृपा से कभी कभी होई। देखो प्रेमियों, बादल तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन सब बादल कोई बसते थोड़े ही है, नहीं बस सकते। कभी कभी संयोग बनता है कि भले बादल छोटा थोड़ा वो देखने में लगे पानी बहुत बरस जाता, तो कैसे अस संयोग दया से हुई और संत कृपा से कभी कभी हुई। जब इनकी दया कृपा होती है तो स्वात बंदरिया घाट वहीं बरसे मन सर से फेर कभी न तरसे। फिर वो अमृत बरसात अंदर में होती है और सूरत ऐसी रिमझिम झिमझिम उस बारिश में प्रेमियों क्या बताया जाए है कि ऐसी उसमें सराबोर हो जाती है कि इस 3 दांत की भट्टी में जो सारे जीव तप रहे हैं इसकी सब तपन खत्म हो जाती है। समझे, जब स्वाद मदरिया बरसती अंदर में रिमझिम रिमझिम बारिश, बारिश का मतलब पानी नहीं बरस रहा वहां, ऐसी मधुर, उसको क्या बताया जाए है, क्या बताया जाए। गुरु महाराज कहते हैं कि अब या को कैसे समझाऊं, आँख खुले तो भेद लखाऊं, कि भाई अब कैसे करके समझाया जाए है? अब समझाने का अगर विचार भी बनाया जाए तो महापुरुष कहते हैं कि अबूया को कैसे समझाऊं, जग में कोई दृष्टांत न पाऊं, का भाई इसको कैसे समझाया जाए। संसार में कोई नमूना ऐसा नहीं जिसके द्वारा उपमा दे दी जाए कि ऐसा है ना, नहीं बता सकते। तो इसलिए प्रेमियों, बड़ा सौभाग्य हमारा आपका है, लेकिन अब ऐसे शब्द हमारे आपके अंदर घट के अंदर बैठ गया तभी तो, क्यों बैठना बहुत मुश्किल बात है प्रेमियों। यही तो है, अगर भरम निकल जाए, जैसे किसी बर्तन में आप तेल भर दो और जब तेल बराबर आप भर दो और उसमें आप जब पानी डालोगे उस बर्तन में तेल कहाँ जाएगा बोलो, तेल गिर जाएगा नीचे। पानी भारी होता, तेल हल्का होता है, होता नहीं होता, तो तेल बर्तन से सब बाहर निकल जाएगा और पानी रह जाएगा। तो ऐसे ही जब तुम्हारे अंदर जब भक्ति का संचार होगा, जब नाम का की दौलत आपके अंदर जब इकट्ठी धीरे धीरे ऊर्जा होने लगेगी, तो जितने विकार हैं ये सब बाहर निकल जाएंगे, कोई रुकेगा ही नहीं है। अब ये विकार कैसे निकले, रूहानी दौलत कैसे आपके अंदर खजाना इकट्ठा हो, तो इसका महापुरुषों ने एक ही तरीका बताया। जैसे आज आप सत्संग में आए तो आप ऐसे समझ लो कि भगवान के घर जाने की जो दूरी है वो आपकी 1 कदम कम हो गई, ये आप विश्वास करो। 1 कदम की यात्रा आज आपकी तय हो जाएगी इस सत्संग में आने से। तो 1 कदम तो कम भाई, कम से कम क्यों भाई। अरे कोई थक जाए आदमी चलते चलते, उसे देखे जग बहुत भारी पड़ती है? और तुम्हारी इसी सरलता से 1 कदम की यात्रा कम होगी आज है, कितना बड़ा लाभ है। फिर और बहुत बताएं हम तो, अगर को समझाने लगे तो बहुत देर लग जाएगी है, क्योंकि सत्संग बड़ा विस्तृत ज्ञान होता है। किताबी ज्ञान तो अलग चीज है, तो पन्ना पढ़ते जाओ लौटते जाओ है। ये ज्ञान ऐसा कि इसमें कोई ना हमें कहीं छोरे दिखाई देता है, ना कहीं अंतर दिखाई देता है, ना शुरू कहीं दिखाई देता है। ऐसा ये विस्तृत ज्ञान है। तो हमारे आपका कहने का यही मतलब है कि जब ये ऊर्जा हमारे आप अंदर कैसे रुके, जो हम आप ध्यान भजन थोड़ा बहुत करते हैं 9 द्वारों से निकल जाती है बाबू जी, क्योंकि हम बांध लगा नहीं पाते हैं। जैसे हम किसी खेत में चाहे कितना इंजन चलाते हैं और पाइपलाइन में अगर 100 सुराख पहली खोल दें तो खेत में पानी न पहुंचे, अच्छा है नहीं ऐसा बोलो। तो ऐसे ही हम आप थोड़ा बहुत ध्यान भजन करते हैं
वो हमारे इन 9 द्वारों से बाहर निकल जाता, वो रुक नहीं पाता। इसलिए महापुरुष इसकी युक्ति बताते हैं कि असुर नदी का बांधो मोर और पश्चिम फेरा चढ़ावो सूर। कि जो असुर नदी जो बह रही 9 द्वार शैली की जो धाराएं बह रही हैं, इधर आप बांध लगा दो। क्या करना आपको? बांध लगा दो। अब पश्चिम घाट की ओर आप इस सूरत को मोड़ दो, तो जो ऊर्जा आप ध्यान भजन करोगे वो इकट्ठी होने लगेगी धीरे धीरे। अब जब इकट्ठी होकर के मूलाधार चक्कर पर आई, इकट्ठी हुई, फिर इंद्री चक्कर से आई ऊपर उठी, फिर नाभि चक्कर से ऊपर उठी, फिर हृदय चक्र से ऊपर उठी, फिर कंठ चक्कर पर इकट्ठी हुई, और कंठ चक्र से अगर छठे चक्कर में जब इकट्ठी होती है तो यहाँ पर वो बिजली, चमक बिजली या वो प्रकाश या जिसको थर्ड आई, वो आपकी एक्टिवेट होने लगती है धीरे धीरे, एकदम नहीं। बहुत अभ्यास की जरूरत है। कहने में तो बहुत सरल है, लेकिन करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। जब धीरे धीरे आप अभ्यास करोगे, आस्ता आस्ता अभ्यास करोगे, तो धीरे धीरे आपकी ये तीसरी आंख एक्टिवेट हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा देर अवेर इसीलिए लगता है, गुरु महाराज ने बताया कि 84 लाख योनियों से जीव निकलकर तब इस मानव शरीर में आती है। तो कोई बेचारा पता नहीं किन योनियों से निकल के आया है, तो उसकी तीसरी आंख पता नहीं कितनी दंगल में फंसी पड़ी है, कितने कूड़ा कबाड़ के अंदर दबी पड़ी है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? और जो लोग पिछले जन्म में मनुष्य रहे और उनको कोई संत महापुरुष भी मिले, लेकिन साधना पूरी नहीं हो पाई और तब तक शरीर छूट गया। अरे भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज नाम ना लिया, कल नहीं शरीर छूट गया। कुछ लोग ऐसे चलो 1 साल साधना किया, तब शरीर छूट गया, लेकिन उनका काम नहीं हो पाया। इसीलिए महापुरुष क्या करते हैं कि चरण प्रताप शरण में आई, तब इनको हित कर समुझाई। अब उनके चरणों के प्रभाव से आपको फिर से मानव शरीर मिल गया, और आपको गुरु महाराज ने ऐसी सद्बुद्धि को कि आपको तो भवसागर से पार करना है, आपको सद्बुद्धि दे दी, आप फिर से महापुरुषों की चरणों के आश्रय में आप आ गए, शरण में आ गए। तो अब महापुरुष आपको समझा रहे हैं कि अब चिंता तू मत कर मन में, और खो जाऊ सूरत खो जाऊ सबद चढ़ऊ तुम धोने में। बोली सूरत तू चिंता मत कर, अंदर शब्द को ढूंढ ले, उसकी जो छुरी ऊपर से आ रही उसको पकड़ ले, सीधे निकल जा। यही एक रास्ता है भवसागर से निकलने, और कोई रास्ता है ही नहीं, समझे? कल आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब तो आपको साधन का धाम ही मानव शरीर मिल गया है, इससे आप साधना कर सकते हो, भजन कर सकते हो। अगर कोई भोगों नहीं फंसे होते तो आप नहीं कर पाते, मजबूरी थी। लेकिन अब ये मानव शरीर मिला ही आपको इसीलिए कि आप अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लो, जीवन समय रहते है ना। तो प्रेमियों, बड़े ध्यान सुनो, बोलो जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज कहते हैं कि एक विचार मेरे मन में आया, और सो मैं सबको बरड़ सुनाया। गुरु महाराज कहते भी एक विचार मेरे मन के अंदर आया कि जी भवसागर से कैसे पार हो, कैसे इनको शब्द पकड़ाया जाए, कैसे इनके अंदर भक्ति की जागृति की जाए, कैसे इनके अंदर विरह जगाई जाए। यानी ये विचार मेरे मन आया, मेरे मन के अंदर ये विचार आया कि इन भोले जीवों के अंदर कैसे करके भक्ति जागृत हो है। तो बता रहे हैं कि जब जब शांत जगह तो वहीं आवे, ढूंढ भाल उनके ढींग जावे, कि पता लगेगा कोई संत महापुरुष आए हैं या उनका कोई संदेशा लेकर आया है, तो हमको आपको थोड़ी खोज करनी चाहिए।
और उनके सानिध्य में हमें आज जाना चाहिए, जाना चाहिए। और जब जाओ तो क्या करना आपको? तो सती संग होने का नीता तो मो सोने ना, और वचन सुनो और चित्तों में धरे ना। तो आप उनका सत्संग सुनो और उनके वचनों को अपने चित्त के अंदर उतारो, है? क्योंकि उनकी जो वाणी है, उनका जो संदेश है, वो निज घर जाने का एक पैगाम है, निज घर जाने का एक पैगाम है। इधर उधर की कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि सती संग में कानी तो मो सोने ना, वचन सुनो और चितुमी धरे ना। तो इनके सत्संग का भले ही, और सत्य लोक तू एक दिन ले। तो इनके सत्संग का यही फल है। फल तो बहुत है। चलो फल बता देते हैं। आज तुम सत्संग आए तुम्हें क्या मिलेगा? हम थोड़ी बता रहे हैं, हमारे गुरु महाराज बता रहे हैं कि सत्संग आने से क्या मिलता है। देखो पहले मिलती 5 चीजें। वो कौन कौन सी? कि मति कीरत गाति भूत भलाई, और जब जही जतन है जहां जी पाई। मत कीरत गति भूति और भलाई, कितनी चीजें हो गई? 5 चीजें। ये 5 चीजें सत्संग में आने से मिलती है कि मति कीरत गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जी पाई। जिन्होंने यतन से सत्संग को खोजा, सत्संग गए, उन्होंने 5 चीजों को प्राप्त किया। और जिन्होंने प्राप्त कर लिया तो सो जानत सत्संग प्रभाव, और लोक भेद नयान उपाय। जिन्होंने सत्संग में जाकर इन 5 चीजों को प्राप्त किया है, वो सत्संग के प्रभाव को जानते हैं। सो जाने सत्संग प्रभाव है। फिर क्या है कि तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। कि 4 फल है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तीर्थ में जाने से अगर सच्चे हृदय से आप जाओगे तो ज्यादा ज्यादा 1 फल मिल सकता है। और अगर संतों के में जाओगे तो आपको 4 फल मिल जाएंगे। और अगर सतगुरु आपको मिल गए इस मानव जीवन में तो फल की खुल जाएगी खान, कोई कमी नहीं रह जाएगी, है? कोई कमी नहीं रह जाएगी। ऐसा माम बताते हैं। तो 4 पदार्थ कर तल जाके, कहते जो अपने गुरु के सानिध्य में रह करके और उनके वचनों के दायरे में रह करके और जो साधना करते हैं तो 4 पदार्थ उनकी मुट्ठी में आ जाते हैं बड़ी सरलता से। 4 पदार्थ करतन जाके, 4 पदार्थ मुट्ठी में से आ जाते हैं, जिनको दुनिया के लोग ढूंढते फिरते हैं और फिर भी कहीं मिलते नहीं है। तो प्रेम इसलिए हमको आपको चाहिए कि सारा संसार तो भूल भुलैया है, लोग भटक रहे हैं कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर है। लेकिन जब हमको आपको रास्ता गुरु महाराज ने बता दिया तो आप शंका हमको आपको छोड़ देनी चाहिए। गुरु महाराज बार बार यही बात कहते, बच्चा तुम कभी शंका मत करना। अच्छा कहते नहीं कहते? और हम भी यही बात कह रहे हैं कि भाई कभी आप शंका न करें, है? और गुरु महाराज कहते मैं तुम्हें धोखा देने वाला नहीं हूं, और मैंने जो वादा किया है मैं पूरा करूंगा। मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूं, और जब जहां कोई नाते रिश्तेदार कुटुंब परिवारिक कोई नहीं होगा तो मैं वहां भी तुम्हारे सामने खड़ा हूंगा। तुम चिंता क्यों करते? गुरु महाराज ने कहा नहीं कहा। तो भाई अब विश्वास नहीं करो तो बात तुम जानो, है ना?
तो बोलो जय गुरुदेव। हाँ, तो कहते हैं पूरी बात सुनो। तो सत्संग इन कानित तुम सोने ना, और वचन सुनो और चित्तू में धरे ना। तो इनके सत्संग का फल ही सत्यलोक तू का दीन ले। तो चरणामृत प्रसादी लेना। भाई सत्संग जहाँ होता प्रसाद तो बढ़ता ही बढ़ता, और महाप्रसाद ही 100% तो बनता ही बनता, कहीं ना बने जल्दबाजी में अलग वहां पर। क्यों भाई है ना, जहाँ हमारा सत्संग होता है भंडारा तो जरूर होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं इसमें भी बहुत बड़ी रहस्य। कुछ संत लोग जूठार के प्रसाद बनाते हैं, ऐसे कुछ संस्था है, नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन हमारे गुरु महाराज जूठार के प्रसाद नहीं बनाते, वो दया की दृष्टि से प्रसाद बनाते हैं। तो ये प्रसाद रखा जाएगा, दया की दृष्टि गुरु महाराज पड़ेगी, वो दवाई से कम थोड़ी है ना। तो कहा है कि चरणामृत पर शादी लेना, और दर्शन पर तनु मन सब देना। अभी गए मुरादाबाद, एक प्रेमी मिले, तो वो ऐसे प्रेमी इतना भोला भाला हमने आदमी आज तक नहीं देखा कोई। वास्तव में उसके अंदर भगवान बैठ गए। तो जब गुरु की कोई चर्चा करें ऐसे करे एकदम है, जैसे बिजली गिरा 1000 वोल्टेज कोई करंट लगा दिया हो, ऐसे एकदम गुरु महाराज चर्चा करते। और ये पहचान है, अगर किसी के अंदर शब्द जग जाएगा तो नाम लेते ही शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, रोमांचित हो जाता है व्यक्ति, समझे। तो इतना भोला आदमी हमने आज तक ये संसार में नहीं देखा। कह रहे भाई साहब बाढ़ आई तो सब्जी सब नष्ट हो गई। हमने सोचा गरीब लोग तो नमक चटनी से खा रहे हैं और अमीर लोग सब्जी से खा रहे हैं, तो हमने सोचा ऐसी कोई योजना बनाए कि गरीबों को भी सब्जी खाने में मिल जाए। बोले मार्केट से मंडी से सब्जी लाए, हमने लगाई दुकान, अब लोग आने लगे ग्राहक लोग। तो हम ये पूछते भाई अमीर हो या गरीब हो, तो लोग कहते इससे क्या मतलब। बोले मतलब है कि अमीर की रेट ये है और गरीब की रेट ये है। तो बोले गरीब को हम जिस रेट से लाए मंडी से उसी रेट देना चाह रहे हैं, कोई मुनाफा नहीं लेना चाह रहे, और अमीर लोगों से थोड़ा खर्चा पानी बढ़े मुनाफा लेना चाह रहे हैं। तो बोले हमें गरीब कोई मलबा नहीं पड़ा, वो अमीर कोई मलबा नहीं पड़ा, सब गरीब बन गए। जो 5 किलो आलू ले रहे वो 10 किलो ले, जैसे 10 किलो में वो 20 किलो ले। बोले गरीब बेचारे फिर रहे, क्या करें। तो ऐसे ऐसे लोग आज भी संसार में है, ऐसी बात नहीं है। तो बोलो जय गुरुदेव। तो प्रेमियों देखो, बात आई कि अश्रु नदी का बांधो मुंह, कि जो हमारी इंद्रियों की जो धारा इस 9 द्वारों में से सब बाहर ऊर्जा निकलती जा रही है, तो हम इस पर बांध लगा दें। और बांध लगाने के बाद हम जब ऊर्जा भरपूर भरने लगेगी तो विकार तो शरीर के दूर हो जाएंगे। और एक चीज इसके अंदर बड़ी खासियत है प्रेमियों, आप शंका मत करना, इस ऐसा करने से शरीर की रोग और बीमारियां ये अपने आप धीरे धीरे घटने लगती हैं, अपने आप धीरे धीरे अपने आप घटने लगेगी। और इसको करने से क्या होता है कि जो गरीबी से लोग परेशान हैं बहुत ज्यादा, ऐसा तो नहीं कोई टाटा बिरला जैसा कोई सेठ बन जाए, सेठ नहीं बन पाएगा, लेकिन उसका कोई काम भी रुकने वाला नहीं। गरीबी धीरे धीरे ऐसे ही चली जाएगी, क्योंकि जब माया के पति तुम्हारे अंदर आकर बैठ गए फिर कमी क्या रह जाएगी। क्यों भाई है, तो देखने में लगा ऐसा काम ये कैसे होगा, सब होता चला जाए, कोई काम रखने वाला नहीं। यही तो बरकत है। गुरु महाराज कहते तुम हम आप बरकत भूल गए। गुरु महाराज कहते बरकत तुमसे नाराज होकर चली गई, क्योंकि तुमने वो ध्यान भजन वो करना वो बंद कर दिया जिससे बरकत आए। अब तुम मेरी बात मान लो तो बरकत फिर से आ जाएगी, फिर से तुम्हारे वो खुशहाली आ जाएगी। कहते नहीं गुरु महाराज, ये चीज है। तो इसलिए क्या करना फिर, और जब ये ऊर्जा भरपूर पर हो जाएगी तो यही से देखो थोड़ा सा जरा सा भेद है, थोड़ा सा, ज्यादा भेद नहीं है। और वो भेद धीरे धीरे सत्संग में आपकी समझ में आ जाएगा। अब पूरा हम बता दें तो तुम भूल जाओ पीछे पीछे,
आगे आगे याद करो, पीछे पीछे भूले चले जाओगे, है ना। तो धीरे धीरे कोई बात नहीं कि काऊ दीन रोगा सोगा मिट जाए, जा दिन सतगुरु शरण लगे। जब सतगुरु आपको अंदर मिलेंगे तो समझ लो आप उसी दिन आप सतगुरु की शरण में आप पहुंच गए। और जब सतगुरु की शरण में आप पहुंच गए तो सारे रोग शोक दुख संताप सब दूर, ऐसे सब दूर है, सब दूर। हाँ, तो इसलिए प्रेमियों हमको आपको जब ये जो 8 सिद्धियां हैं, ये 9 निधियां, जैसे आज लोग कहते देवी दुर्गा हनुमान शंकर जी, सब ये शक्तियां हैं। ये सब क्या है? भगवान की शक्तियां हैं भाई। चाहे आप देवी के रूप मानो, चाहे हनुमान रूप मानो, चाहे किसी के रूप में मानो, ये देवी देवता क्या है? ये सब भगवान की शक्तियां हैं, जो सब उन्हीं के से अंदर से निकल लेंगे। और जब उस भगवान को आप अपने अंदर बिठा लोगे तो ये सारी शक्तियां तुम्हारे अधीन हो जाएंगी। और ये कोई ऐसी शक्ति नहीं रह जाएगी जो तुम्हारा काम ना करे, सब तुम्हारा काम करेंगी। जाकी गाठी नाम है ताके हैं सब सिद्ध। जितने सिद्ध या जो देवी देवता जो नाम को अपने अंदर जगा लेते हैं, वो सब देवी देवता इससे प्रसन्न हो जाते हैं। कहते जाकी गाठी नाम है ताके हैं सब सिद्ध। अब कर जो रहे पीछे भरे 8 सिद्ध 9 निधि, और ये 8 निधियां और 9 निधियां और 8 सिद्धियां, ये सब साधक के पीछे ऐसे हाथ जोड़े फिरते हमसे कोई काम ले लो है। तो इसलिए प्रेमियों कई एक सादे सब सद है, सब सादे सब क्या है। अगर तुम सबको प्रसन्न करने में लग जाओ, जैसे इस गांव में चलो ले लो, तुम चाहे पूरी संपत्ति अपनी लुटा देना, तब भी पूरा गांव तुमसे खुश नहीं हो पाएगा। क्यों? यह हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि एक सादे सब सद है। जब एक को प्रसन्न करने से सब खुश हो जाए तो हमको वही काम ना करना चाहिए। क्यों भाई? एक सादे सब सद है, सब सादे सब जाए। सबके सामने चक्कर में लगे रहो तो लोग उम्र ना रह जाए, चलो सबको खुश ना कर पाओ। इसलिए एक को प्रसन्न कर लो, और एक को आपने प्रसन्न कर लिया तो सब प्रसन्न हो जाएंगे हैं। और हमने आपने एक तो भूल करी कि पाती पाती को सींचते और वृक्ष को दिया सुखाए, और माली सींचे जड़ को तो नित्य आए फल खाए। हम आप पेड़ के पत्ते पत्ते पर पानी डालते रहे। अच्छा, पत्ते पत्ते पर पानी डालने से और जड़ पर पानी न डाला जाए तो पेड़ हरा रह जाएगा? पेड़ ही सूख जाएगा। और अगर उसकी जड़ पर पानी डालोगे तो सब फल फूल छाया लकड़ी सब कुछ मिलेगी। तो पर इस सृष्टि का निर्माता कौन है बोलो? वो परम पिता परमात्मा। सबको उसी ने तो बनाया है, और उसी की अगर आप पूजा उपासना करने लगोगे तो ये सब उसी में आ जाएंगे, लिपट जाएंगे एक एक में, सब आए उस एक में है। तो इस प्रकार से प्रेमियों हमको आपको विचार करना चाहिए। तो बोलो जय गुरु जय गुरुदेव। तो देखो ये जीव इस संसार में कहां से आया, कैसे आया, और कैसे इसमें आकर फंस गया। अपन निकलने की इच्छा करता फिर निकल क्यों नहीं पाता है। इस सत्संग को आज सुनो बड़े विस्तार से। बोलो जय गुरुदेव जय। हाँ, तो बातें तो बहुत है, जो निशाने पा जाए वही आपको सुना देंगे है। तो इसलिए प्रेमियों बात रही साधना की, जैसे गुरु महाराज कहते हैं साधना से चुटकी बजाने का खेल है, कहते नहीं कहते गुरु महाराज। लेकिन जब तक हमको आपको रास्ता भेद नहीं पता लगा तब तक बहुत कठिन है। अब जिस दिन भेद आपको मिल गया फिर तो आप ये कहोगे इससे सरल तो कोई काम ही नहीं है। चलो आज इसी विषय में थोड़ा पहल कर दिया जाए है। देखो प्रेमियों, हमारे आपके शरीर में जो प्राण है, पहले जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो मालूम सांस कहाँ से लेता है? नाक से सांस नहीं लेता है, वो तो जाली के अंदर बंद होता है। सांस वहां आई कहां से जाएगी? जो नाड़ और नाभि से कंटेक्ट होता है, माँ के नाड़ से बच्चे के नाड़ का कंटेक्ट होता है, वो उसी के द्वारा सांस लेता है बच्चा अंदर। जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता, जाली से बाहर आता, तब वो पहली सांस लेता है। पहली सांस यहां से जाती नासिका से, समझे? तो ये जो नासिका से जो सांस जाती है ये तालू तक जाती है यहां तक, और फिर पीछे सुषुम्ना नाड़ी द्वारा 6 चक्रों में शरीर के बराबर ऐसी चलती रहती है।
सांस सुधारा नित ही जारी बहती आठों याम। हम आप सो जाते, सांस फिर भी नहीं सोती है। अच्छा सो जाती कोई सांस, बोलो, सांस तो फिर भी चलती रहती है। यही तो बात हुई। एक बात एक साधक को किसी ने पैसे बता दिया, समझ तो पाई नहीं बात। कहा भाई नदियों के किनारे भजन बहुत बढ़िया बनता। अब वो समझ नहीं पाए नदी कौन सी बता रहे हैं। वो गए रात में, वो किसी नदी के जाकर किनारे बैठे गए। जब नदी के किनारे भजन कर रहे, रात का 12 बजा, सब सुनसान हुआ इधर उधर से, तो नदी की पानी की आवाज कान में आई, खल खल की आवाज। तो उन्हें देखा, अरे पशु पक्षी इंसान सब सो गए, तो ये नदी कभी सोती नहीं सोती है। तो वो कहने लगे कि सांझ भई अंधेरी छाई, कि शाम हो गई, अंधेरा हो गया है, और शाम हुई अंधेरी छाई, अरे पंछी सो गए सारे, अरे तो भी नहीं थकी तू नदिया बहरे तेरी नदिया रे। बोले है नदी, सारे पशु पक्षी इंसान सो गए, अंधेरा हो गया, अरे तू थकती नहीं है क्या? तू रात दिन ऐसी चलती रहती है। तो प्रेमियों को हमारी आपकी सांसा है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे वहां सोते हो चाहे जागते हो, ये बराबर चलती रहती है, समझे। हाँ, तो इस प्रकार से हमको आपको करना क्या है कि इंद्रियों के घाट से थोड़ा आप पीछे हट जाओ और आप अंदर चले जाओ, वहां समझे, इस घट के अंदर उतर जाओ। ध्यान इतना रखो कि हमारे जो 9 द्वार हैं, इधर हमारी कोई तवज्जो नहीं जानी चाहिए। अपने को एक मुर्दा समझ लो। क्या समझ लो? मुर्दा। क्या समझ? मुर्दा है। जैसे आप नींद में सो जाते हो तो क्या आपके पलक को हिलते हैं? नहीं हिलते, अपने आप रुक जाते, कोई रोकने थोड़ी पड़ते हैं। तो ऐसे ही आप जब शब्द में आप जब लय हो जाओगे, और जब आप उस शब्द में ही लय हो जाओगे, शब्द रूप हो जाओगे, तो आपकी ये इंद्रियां इधर उधर भटकना बंद करके आंखें दृष्टि अपने आप रुक जाएगी, कोई तो रोकने की जरूरत नहीं। और जब दृष्टि पीछे थोड़ा हट जाओ, कोई ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं कि आप किसी अंग पर नाजायज जोड़ दो कि आप सांस रोकने में लग जाओ। क्या दृष्टि रोकने से नहीं रुकेगी, युक्ति के द्वारा अपने आप रुक जाएगी, समझे। तो आप थोड़ा पीछे हट जाइए और अंदर अंदर आप अपनी खोई हुई वस्तु को आप ढूंढिए। तो प्रभु नाम मड़ दीप धर जी देवरी के द्वार, और गोस्वामी भीतर बारियो जो चाह तुझियार, कि आप अपने घर के अंदर अगर उजाला करना चाहते हो तो भगवान के नाम रूपी दीपक को आप जलाओ है। जहाँ कहाँ पर जो जीव आत्मा को परमात्मा के पास जाने का जो दरवाजा है, जिये देवरी के द्वार, और वो द्वार यही सुषमना नाड़ी है। यहीं पर आप पूरा कोशिश, पूरा ध्यान, एकाग्रता आप लगाएं, तो हम आपको पूरा 101% विश्वास दिलाते हैं कि ज्यादा ज्यादा 7 दिन। और यही गुरु महाराज कहते कि आप 7 दिन, महीना, साल, 2 साल की बात छोड़ दो, तुम केवल 7 दिन साधन कर लो मेरे बताए अनुसार। गुरु महाराज कहते नहीं कहते। और अगर अनुभव ना हो जाए तो तुम बाबा जी को कभी बाबा जी मत कहना, ये गुरु महाराज ने कहा। तो आप केवल 7 दिन अगर नियम पूर्वक करके देखो, और 7 ही दिन में, क्योंकि परमात्मा ने दिन 7 मनाए। अरे भाई 8वां दिन कोई है? अच्छा बोलो। एक कहते जीव कैला के पात में, पात में पात, अत्युत संतों की बात में बात में बात। जब दिन ही 7 मनाए गुरु महाराज, तो दिन कितने तुम्हें और बता देते हैं। क्यों भाई? अरे वही तो दिन आते रहते हैं। 7 ही द्वार जो चक्र ऊपर तोड़ने आपके लिए, 7 ही चक्र तो है। क्यों भाई? और 7 दिन है, वही लौट फिर आते रहते हैं। 7 की गिनती भी बहुत बड़ी चक्कर है? शादी होती 7 ही तो वहां पर पड़ती है। क्यों भाई? 7 की गिनती अगर तुम लोग ऐसी समझ ली, इसके अंदर बहुत बड़े राज है। तो इस प्रकार से प्रेमियों, आप इस ऊपर को आप कि ऊपर चढ़त बढ़त आगे को, अब उलट न देखत है नीचे को। अब जब इसको आधार मिल गया, धीरे धीरे जब खोजा, कई दिन
पाया दिन खोजा तुम पाइया, गहरे पानी पैठ और मैं बकुआ बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो जिन्होंने प्रयास किया खोजने का, दिव्य दृष्टि, जब महापुरुष गुरु महाराज कहते बच्चा अभी तो तुम आते दर्शन देते दर्शन करते हो और आगे तुम्हें दूरबीन लेनी पड़ेगी तब तुम देख पाओगे। तो दूरबीन को लोग ये समझे कि जो दूरबीन दूर से चीज देखने की मशीन होती है, उस दूरबीन को थोड़ी कहा था। लोग यही तो धोखा खा गए। दूरबीन बताई थी दिव्य दृष्टि, कि जब तक मैं दिव्य दृष्टि नहीं दूंगा तब तक तुम मुझे नहीं देख पाओगे। जैसे एक बार वेद व्यास, ऋषि वेद व्यास जब हस्तिनापुर गए उस धृतराष्ट्र के पास, उन्होंने समझाया, क्योंकि ऋषि वेद व्यास की दिव्य दृष्टि खुली हुई थी और जिसकी दिव्य दृष्टि खुली होती वो भूत भविष्य वर्तमान सब जाने थे। तो ऋषि वेद व्यास समझाने लगे, देखो भाई तुम महाभारत मत करो और महाभारत का बड़ा भीषण इसका अंजाम होगा, तुम्हारे सारे पुत्र इस महाभारत में मारे जाएंगे, इसलिए तुम केवल 5 गांव दे दो और समझा दिया जाएगा, युद्ध नहीं होगा। तो उनकी बात समझ में नहीं आई तो कहने लगे ऋषि वेदव्यास, देखो भाई फिर तुम ये मत कहना कि भारत भूमि तो ऋषि मुनियों की भूमि थी। जैसे हमारे गुरु महाराज कहने बच्चा सबको बता दो आगे समय बहुत खराब वाला है, इतनी भयानक बीमारियां आ रही, दवाई कोई दुनिया में नहीं बनी, इससे आप ठीक हो जाओ। और यदि आप शाकाहारी रह करके समझ ध्यान भजन करते रहो तो उस बीमारी से तुम्हारा बचाव होता रहेगा। और गुरु महाराज का इस ढंडोरा को गली गली पीछे दो। अभी देखो हमारे गुरु भाई लोग गए प्रचार करने, गए नहीं गए। तो वो वेद व्यास ने इसलिए कहा कि भाई वो उस समय के सगुण ब्रह्म का अवतार लेकर ऋषि वेद व्यास आए थे और बड़े महाज्ञानी उस समय के थे। तो वो इसलिए गए कि कोई ये ना कहे कि भाई भारत भूमि तो ऋषि मुनियों की भूमि थी, यहाँ तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग रहते हैं, अगर हमें पहले कोई बता देता तो हम